बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप वार्म अप मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव का तूफान। आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 22 रन, फिर यहां पर शरीफुल इस्लाम के ओवर में रचा इतिहास। सूर्या और राहुल ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 2023 में एक और शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव का बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार आखिरी ओवर में 22 रन बनाकर टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया और सूर्य कुमार यादव के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल की इस शानदार बल्लेबाजी को 100 में से कितने अंक देंगे। आप हमें अपनी राय कमेंट में बता दें। वहीं पर दोस्तों, आज के इस मुकाबले की हम टॉस की बात करें तो रोहित ने सिक्का उछाला और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं पर बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन और लिटन दास पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर में ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन छक्का यहां पर देखने को मिला लिटन दास के बल्ले से। लेकिन इसके बाद दोस्तों, पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी जसप्रीत बुमराह ने और पेविलियन भेजा यहां पर लिटन दास को, जो कि 6 रन बनाकर चलते बने। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहला ओवर और पहली सफलता दिला दी। इसके बाद दोस्तों, तंजीद हसन और मेहंदी हसन मिराज के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले का सामना किया और टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचाया। इस दौरान उनके बल्ले से कई शानदार शॉट देखने को मिले, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजों को सफलता के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। और जिस प्रकार की बल्लेबाजी वे लय में नजर आ रहे थे, उम्मीद थी कि आज ये दोनों बड़ा स्कोर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी यहाँ पर 14वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने इस मुकाबले को ही पलट दिया। पहले उन्होंने मेहंदी हसन मिराज को आउट किया, तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने तंजीद हसन को भी पेविलियन भेज दिया। और दोस्तों, दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट करके इस मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया की वापसी करवा दी शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने। इसके बाद दोस्तों, नजमुल हसन संतो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 20 रन बनाकर वो भी चलते बने। उनका भी शानदार विकेट कुलदीप यादव ने ही लिया, यानी कि कुलदीप का ये तीसरा शिकार थे। लेकिन इसके बाद एक बार फिर यहां पर साकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। लेकिन इस जिम्मेदारी को दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी निभाया, क्योंकि एक समय तक 125 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी ये टीम अब मुश्किलों में फंस चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों बल्लेबाजों ने कई शानदार शॉट खेलने शुरू किए और टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान इनके बल्ले से बड़े शॉट भी देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 52 गेंदों पर ही हो गई, यानी कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस पार्टनरशिप को और भी तेजी से आगे बढ़ाया जब साकिब अल हसन अपने असली रंग में नजर आए। उनके बल्ले से कई कमाल के शॉट देखने को मिले, तो साथ ही मुशफिकुर ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन 50 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर साकिब ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की जारी रही और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन जब टीम का स्कोर 243 रन था तो कप्तान ने अपना विकेट खो दिया। यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने उन्हें पेविलियन भेजा। तो इसके बाद सेट बल्लेबाजों को यहां पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, अंत के ओवरों में एक बार फिर महबूबुल्लाह और उनके साथ मिलकर पुचले बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसके चलते दोस्तों आखिरी ओवरों में भी कमाल की बल्लेबाजी रही इस टीम की। और यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 322 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई बांग्लादेश की टीम और 323 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, तो उनके साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर में ही रोहित ने एक बेहतरीन चौके के साथ यहां पर अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए भी गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद थी ठीक उसी प्रकार की शुरुआत यहाँ पर टीम इंडिया को मिल चुकी थी, लेकिन इसको पर दिए जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने एक बेहतरीन छक्का लगा दिया।
उन्होंने यहाँ पर मेहंदी हसन मिराज के 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। तो इसके बाद एक बार फिर यहाँ पर 7वें ओवर करने आए तो उनकी गेंद पर एक बार फिर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद रोहित ने भी कमाल का कट शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी शुभमन गिल के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने मेहंदी हसन की गेंद पर छक्का लगाया, मिराज की नहीं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और टीम का स्कोर 80 रनों तक पहुंच गया। रोहित शर्मा अब अपने अर्धशतक से मात्र 4 ही रन दूर थे। तभी वो एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और यहां पर वो कैच थमा बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे। इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए वो 46 रन बनाकर पेविलियन लौटे और बांग्लादेश की टीम को जिस सफलता का इंतजार था वो सफलता उन्हें यहां पर मिल गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को भी काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और 15वें ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार हो गया। लेकिन इसी बीच यहां पर कई शानदार शॉट दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन विराट कोहली का कवर ड्राइव तो देखने लायक था, जब उन्होंने मुस्तफिजुर की गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से एक शानदार पुल शॉट भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 150 रन हो चुका था और शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल भी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और विराट भी धीरे धीरे अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। यहाँ पर वो कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे फील्डर को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 61 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे शुभमन गिल। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली के साथ मिलकर श्रेयस अय्यर ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी एक बेहतरीन पार्टनरशिप होती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक कमाल का छक्का श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सामने की तरफ सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करके एक कमाल का छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो अपना विकेट गंवा बैठे। विराट कोहली फुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ज़्यादा दूर गई नहीं और फील्डर नीचे आ गया और विराट कोहली का विकेट मिल गया बांग्लादेश की टीम को। अब बांग्लादेश की टीम धीरे धीरे पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी इस मुकाबले में, क्योंकि दोस्तों एक और महत्वपूर्ण विकेट श्रेयस अय्यर के रूप में मिल गया बांग्लादेश की टीम को और टीम इंडिया का स्कोर अभी भी 190 रन तक ही पहुंचा था। श्रेयस अय्यर भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया को जिताने की सारी उम्मीदें केएल राहुल के साथ अब सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ चुकी थी और दोनों बल्लेबाजों से ही उम्मीद थी। सूर्या ने एक बेहतरीन चौका लगाया और इसी के साथ टीम ने 35 ओवर की समाप्ति के बाद 200 रनों का आंकड़ा छू लिया। टीम इंडिया को अभी भी जीत के लिए 123 रनों की जरूरत थी। सूर्या और राहुल की पार्टनरशिप भी जरूरी थी, क्योंकि इसके बाद रविंद्र जडेजा ही एकमात्र बल्लेबाज बचे हुए थे। लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने कमाल के शॉट खेले और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अब भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति के बाद 227 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों केएल राहुल के बल्ले से एक कमाल का शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए सीधे 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया। इसके बाद दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी जारी रही राहुल की आगे भी और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। इसी बीच अब भारतीय टीम का स्कोर 250 रन पहुंच गया था 42 ओवर की समाप्ति के बाद। वहीं पर इसके बाद 43वें ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन 44वें ओवर में एक कमाल का छक्का यहां पर देखने को मिला। यह भी बेहतरीन तरीके से गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने में कामयाब हुए सूर्या अपना फेवरेट स्कूप शॉट के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट ये 47वें ओवर में देखने को मिला। यहाँ पर भी उन्होंने कमाल का छक्का जड़ा और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्या की यह कमाल की बल्लेबाजी थी, जहां पर उन्होंने 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद 48वें व 49वें ओवर में कुछ खास नहीं रहा टीम इंडिया के लिए, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी, जबकि गेंद सौंपी गई थी
बांग्लादेश की तरफ से शोरफुल इस्लाम को। लेकिन दोस्तों पहली गेंद शोरफुल इस्लाम ने शॉट डाली, जिस पर कमाल का अपर-कट शॉट खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए भेज दिया। ये कमाल का छक्का था उनके बल्ले से निकला हुआ, जहां पर उन्होंने बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर अब भारतीय टीम को 16 रनों की जरूरत थी बची हुई 5 गेंदों पर, लेकिन सूर्य क्रीज पर मौजूद थे तो दूसरे छोर पर केएल राहुल थे, तो ये यहाँ पर आसान ही लग रहा था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर भी कमाल का शॉट एक बार फिर देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से पैरों पर डाली हुई इस गेंद को उन्होंने फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन छक्के के लिए भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। यह भी कमाल का छक्का था सूर्य के बल्ले से निकला हुआ। अब तो भारतीय टीम के लिए राह और भी आसान हो गई थी, क्योंकि अब 4 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहाँ पर तीसरी गेंद भी डालने के लिए तैयार थे और तीसरी गेंद पर भी कमाल का ही शॉट खेलने में कामयाब हुए। यहाँ पर भी सूर्य कुमार यादव और एक और पैरों पर आती हुई गेंद पर उन्होंने कमाल का छक्का फाइन लेग की तरफ ही जड़ दिया। यह भी कमाल का छक्का था और 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर इस मुकाबले में टीम इंडिया पूरी तरह से पकड़ बना चुकी थी। अब चौथी गेंद डालने के लिए भी तैयार थे, लेकिन चौथी गेंद पर तो यहाँ पर शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला सूर्य के बल्ले से, लेकिन कवर ड्राइव में भी उन्होंने कमाल का छक्का जड़कर टीम को शानदार जीत दिलाई। ये अद्भुत शॉट था और दर्शनीय शॉट भी था। 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर टीम इंडिया को आखिरी ओवर में बेहतरीन जीत दिला दी सूर्य कुमार यादव ने। और बांग्लादेश की टीम एक समय लग रहा था कि इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त मिली। तो दोस्तों सूर्य कुमार और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।